ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, फजा में शायान शान इस्तकबाल। पाक एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को फजाई सलामी दी। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होते ही मेहमान सदर के तैयारे को फजाई हिसार में लिया गया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब, अमारात, कतर, मिस्र और ओमान भी मदऊ। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम बैठक जुमे को इस्तांबुल में होगी। स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराक़ची मुलाकात करेंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ारत ख़ारजा को मुज़ाकरात का माहौल तैयार करने की हिदायत। कहा, बराबरी की बुनियाद पर बातचीत होगी। हर सूरत कौमी मफादात को मुक़द्दम रखेंगे। मुज़ाकरात से अमरीका की संजीदगी का पता चलेगा। हर तरह के हालात के लिए तैयार है। नाकामी हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमरीकी सदर की धमकी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी का पर्दाचाक। इसराइल भी पुष्टपनाह निकला। दहशतगर्द मलेशिया की मदद करने का इंकशाफ। हालात दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता। M16, M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन गॉगल्स शामिल। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहा और दीगर सामान से लेस किया गया। फितरतुल हिंदुस्तान के शरपसंदों से नशा व अद्वियात और इंजेक्शन भी मिले। मशहूर मौरख डॉक्टर हाइम जुबैर ने गठजोड़ को मजीद भी नकाब कर दिया। भारतीय मुशीर अजय डोयल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग करने की धमकी दे चुके। हम दुश्मनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, फैसला कुन कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली हम आवाज। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने घिनौने और गैर इंसानी ज़राए इख्तियार किए। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिल माफ़ी जराइम। बैरूनी और अंदरूनी सहूलतकारों के खिलाफ हंगामी इक़दामात का मुतालबा। ऐवान की सूबे में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब असम्बली में भी मजम्मती करारदाद मंजूर। ID कार्ड देख के उनको कत्लेआम करते हैं, गाड़ियाँ रोक के, ट्रेनें रोक के। आप बताएं कि कौन हुकूमत जो है वो इन लोगों से बात करेगी, दुनिया में कहाँ बात करेगी। अगर वो अबेंडन करते हैं अपनी स्ट्रगल और पाकिस्तान के झंडे तले, पाकिस्तान के आइन में, अदरवाइज़ अगर वो स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अगर वो उसको अटैक करते हैं और इंडिया के एजेंट बनते हैं, अफगानिस्तान के एजेंट बनते हैं जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं। हथियार फेंक कर पाकिस्तान के झंडे तले आए तो ठीक, वरना वतन दुश्मनों जैसा सुलूक होगा। ये लोग ट्रेनें, गाड़ियां रोककर मुसाफिरों को कत्ल करते हैं। शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल करने वालों से कैसे बात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, कुछ बलोच लीडर दिल्ली में बैठे हैं, वहां अपना इलाज करवाते हैं। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के दुश्मन, दोनों को मुंह की खाना पड़ेगी। कलभूषण की मौजूदगी भारतीय दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। हथियार उठाने वालों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बैरिस्टर गौहर का खिताब। असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा चाहते हैं। अमन व अमान तबाह करने वाले वाक़यात की बुनियादी वजूहात तलाश करना होंगी। हुकूमत हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाए। विफाकी हुकूमत ऑपरेशन चाहती है तो केपी हुकूमत को एतमाद मिले। विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों, फोर्सेस सबको बैठना चाहिए। पाकिस्तान है तो सियासत भी है। मुआविन खुसूसी इत्तलात केपी शफी जान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, केपी में दहशतगर्दी से पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। प्रोग्राम में शफी जान और इख्तियार वली ने हाथ मिला लिया। बानी PTI मुकम्मल सेहतयाब और ठीक। उनकी आंख का मसला था। खुद पिम्स में चेकअप की ख्वाहिश जाहिर की। खून की सप्लाई के लिए ज़रूरी इंजेक्शन भी लगाया गया। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें तमाम सहूलतें देंगे। सेहत का ख्याल भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसीलात बता दी। सेनेटर्स का वफ़द जेल का दौरा करे और देखे हक़ाइक़ क्या है। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास की तजवीज़। कहा, डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। उनकी बिनाई ज़ाया हो सकती है। इनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर मसला क्या है।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का वज़ीर आज़म को खत। बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के दौरान अहले खाना और जाती मुआलजीन की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश। बानी का जाती डॉक्टरों से मुकम्मल चेकअप कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ से फौरी जाती मुदाखलत की अपील। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, केपी के अवाम की खिदमत है। पीटीआई ने सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियासी मुखालफीन को फिर निशाने पर ले लिया। कहा लोग फितना फसाद से तंग आ चुके, हड़ताल की कॉल पर कान नहीं धरा। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, इनके लिए कोई नहीं निकला। पाक काज़ाकिस्तान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। काज़िक सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, 21 तोपों की सलामी। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म से लीबिया के अम मनसब की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। जहां कानून खामोश होगा वहां खलापुर करने के लिए मर्जी का इंसाफ नहीं किया जा सकता। हमदर्दी को कानूनी जिम्मेदारी पर तरजीह देना अदालती मनसब से इनहराफ। सिंध हाई कोर्ट का स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत देने का फैसला कलअदम करार। वाइस चांसलर बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के बिल्कीस बेगम केस में फैसले से इख्तलाफ है। विफाकी आईनी अदालत ने हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार भी वाज़ेह कर दिया। हाई कोर्ट का इख्तियार महदूद, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत ही हमदर्दी की मिजाज करार। तीन साल बाद पंजाब पुलिस की कमान तब्दील। राव अब्दुल करीम नए आईजी तैनात। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। पॉलिसी क्लियर है, जो काम करेगा वही रहेगा। नए आईजी का सिस्टम मजीद बेहतर करने का आज़म। डॉक्टर उस्मान अनवर की बतौर डीजी FIA तकर्री। नोटिफिकेशन जारी। नीले नीले अंबर पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार आने को तैयार। सिर्फ 3 दिन का इंतजार। लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। छतों पर खाबों का इंतजाम और मौसीकी का भी होगा तड़का। अंदरून शहर जबरदस्त गहमा गहमी। रेट आसमान पर होने के बावजूद पतंगों और डोर की धड़ाधड़ खरीदारी। फरोख्त करने वालों की चांदी। मोची गेट की दुकानों पर खिड़की तोड़श। 400 और 600 रुपए वाले गुड्डे तवज्जो का मरकज। दुकानदारों के लिए ऑर्डर पूरे करना मुश्किल। पहली बसंत पर जेंजी का जोशो खरोश आसमान को छूने लगा। गुड़ियां उड़ाएंगी, पेच लड़ाएंगी। लाहौरी कुड़ियां बसंती रंग पहनने को बेताब। खवातीन बेकरार मैचिंग कपड़ों और ज्वेलरी के साथ फुल तैयार। खवातीन बुकला भी पेश। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में भी भरपूर तैयारी। तलबा ने कैंपस को पतंगों से सजा दिया। 67% पाकिस्तानियों की करप्शन न होने की तस्दीक। 27% ने जाती तौर पर रिश्वत मांगने की शिकायत लगा दी। 56% पाकिस्तानियों के मुताबिक सरकारी इदारों में अकरबा परवरी का राज। नैब सबसे मौसर इदारा करार। अवामी खिदमात में नादरा सबसे बेहतर। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स का सर्वे जारी। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए। एक सियासी गिरोह ने सियासी फायदे के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इंडेक्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब।
करप्शन केस में नैब की बड़ी रिकवरी। हैदराबाद में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साबिक एडिशनल डायरेक्टर के इंतकाल के बाद बेवा से वसूली, प्ली बार्गेन करके 2 अरब 67 करोड़ रुपए मालियत के एहसास से कमर्शियल प्रॉपर्टी का बड़ा नेटवर्क, सोना, ज़रूरी ज़मीनें, दुकानें और लग्जरी गाड़ियां वापस। गुज़श्ता साल 62 खरब 13 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए। नैब ने ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी में एतमाद बहाल किया। डिप्टी चेयरमैन सोहेल नासिर, डीजी अमजद मजीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर मवासिलात से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मार्च में तिजारती वफूद के तबादले की तजवीज़। कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में पैदावार में इजाफे का ख्वाहिशमंद, निजी शोबे को आगे ला रहे हैं, नई मोटरवे को कराची पोर्ट से मुंसलिक कर रहे हैं। मंसूबा सरमायाकारी का नादिर मौका है। कैनेडियन हाई कमिश्नर का भी 2 तरफा तिजारत के फरोग में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बन गया। इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में रिकॉर्ड 149% इजाफा। PCB का भारतीय कंपनियों को मीडिया राइट्स फरोख्त ना करने का फैसला। भारत के बगैर मीडिया राइट्स में रिकॉर्ड इजाफा तारीखी संगे मील करार। PSL के रंग सुपरस्टार्स के संग सियालकोट स्टालियंस ने स्टीव स्मिथ को बराह रास्त साइन कर लिया। कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिटेंशन का ऐलान। लाहौर ने हारिस रऊफ, कोयटा ने कप्तान सऊद शकील, कराची ने डेविड वार्नर, इस्लामाबाद ने नसीम शाह, पेशावर ने साइम मजूब को रिलीज कर दिया। PSL 11 के लिए प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। जेफरी एप्स्टीन झूठा था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजाहतें देने लगे। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, एप्स्टीन और माइकल वुल्फ ने मेरे खिलाफ साजिश की, सदारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी।